हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन। ये देखिए, मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 टू द पावर 100। 2 टू द पावर 100 बहुत ही बड़ा नंबर है। अब जैसे अगर 2 टू द पावर 4 लिखा होता तो उसकी वैल्यू तो हमें पता है 16, तो वो एक 2 डिजिट नंबर है। या 2 टू द पावर 10 लिखा होता तो वो होता है 1024, जो कि एक 4 डिजिट नंबर है। तो अगर सवाल ये होता कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 टू द पावर 10, तो हम कैलकुलेट कर लेते और हम बोल देते 4, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 4। बट यहाँ है 2 टू द पावर 100, तो ऑब्वियसली हम 2 को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करके नहीं देखेंगे। तो हम कैसे 2 टू द पावर 100 में कितनी डिजिट्स हैं ये पता करेंगे, वो देखते हैं। उसके लिए हमें यूज करेंगे हम यहाँ पर लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लॉग की दो वैल्यूज, log 2 विद बेस 10 एंड log 3 विद बेस 10, इनकी वैल्यूज आप लोगों को याद होनी चाहिए। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 एंड log 3 की वैल्यू होती है 0.4771। ये माना जाता है कि जितने भी मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं उनको ये वैल्यूज पता होंगी। वैसे ये इनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज होती हैं और ये हम लॉग टेबल से देख सकते हैं। अगर आप लोगों को लॉग टेबल देखनी नहीं आती और वो आप सीखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगी। आते हैं वापस इस क्वेश्चन पे कि इसको कैसे करेंगे। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 2 टू द पावर 100 है ना, इसको x मान लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 100। और अब हम कंसिडर करते हैं इसका लॉग, यानी log x टू द बेस 10। तो log x टू द बेस 10 का मतलब ये हुआ ना कि हम log 2 टू द पावर 100 टू द बेस 10 ले रहे हैं। और अब देखिए 100 तो हम यहाँ आगे ले आएंगे और ये बचेगा log 2 विद बेस 10। और जैसे कि मैंने आपसे कहा log 2 की वैल्यू आपको याद रखनी है, जो कि होती है 0.3010, वो हम यहाँ लिख देंगे। तो ये आ गया 100 इंटू 0.3010। और देखिए जैसे ही आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे ये आ गया 30.10, यानी कि log x टू द बेस 10 इसकी वैल्यू आ गई 30.10। तो अब ये सोचिए कि अगर कोई नंबर 30 पॉइंट समथिंग है तो मैं ये आपसे पूछूं कि वो कौन से दो इंटीजर्स के बीच में है, तो 30 पॉइंट समथिंग मतलब वो 30 और 31 के बीच में है। तो ये नंबर 30 और 31 के बीच में है, इसका मतलब ये log x टू द बेस 10 भी 30 और 31 के बीच में होगा। तो हम ये कह सकते हैं ना यहाँ से कि log x टू द बेस 10 जो है वो 30 और 31 के बीच का कोई नंबर है। समझ आया आपको यहाँ से? और अब यहाँ से आप x देखिए, यहाँ हम अप्लाई कर रहे हैं लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। तो कॉन्सेप्ट क्या है लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी का कि x यहीं रहेगा, 10 की पावर 30 यहाँ आ जाएगा और 10 की पावर 31 यहाँ आ जाएगा। साइन ऑफ इनइक्वालिटी कौन सा लगाना है ये लॉग के बेस पे डिपेंड करता है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि लॉग का बेस 1 से बड़ा है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी इस केस में यही कंटिन्यू रहेगा, यानी सेम रहेगा। तो ये इस तरह से आ गया। और x मतलब किसकी वैल्यू हो गई 2 टू द पावर 100। तो हमें ये पता चल गया 2 टू द पावर 100 की जो भी वैल्यू है वो 10 टू द पावर 30 से बड़ा है वो नंबर, और 10 टू द पावर 31 से छोटा है। अब नंबर ऑफ डिजिट्स हमें कैसे पता चलेगी, तो आप ये सोचिए कि अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई नंबर 10 स्क्वायर से 10 क्यूब के बीच में है तो वो कितने डिजिट का है। तो 10 स्क्वायर का मतलब वो 100 से 1000 के बीच में है। अब वो नंबर सोचिए जो 100 से 1000 के बीच में होते हैं वो सब कितने डिजिट के होते हैं, 3 डिजिट के नंबर्स होते हैं। यानी कि जो नंबर 10 स्क्वायर से 10 क्यूब के बीच में है वो 3 डिजिट नंबर्स हैं। या अगर मैं बोलूं कि 10 टू द पावर 1 से 10 टू द पावर 2 के बीच में जो नंबर्स आते हैं, यानी कि 10 से 100 के बीच में जो नंबर्स आते हैं वो कितने डिजिट के होते हैं। तो 10 से 100 के बीच के नंबर सोचिए कितने डिजिट के होते हैं, 2 डिजिट के होते हैं ना। तो देखिए यहां से हमें एक पैटर्न पता चल रहा है कि इन दोनों के बीच के नंबर्स इतने डिजिट के होते हैं, इन दोनों के बीच के नंबर्स इतने डिजिट के होते हैं। यही पैटर्न अगर हम यहाँ देखें तो हम कह सकते हैं ना कि 10 की पावर 30 और 10 की पावर 31 से बीच के जो नंबर्स हैं वो कितने डिजिट के होंगे, 31 डिजिट के होंगे। तो इससे हमें पता चल गया कि x यानी कि 2 टू द पावर 100 कितने डिजिट का नंबर है, 31 डिजिट का नंबर है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स in 2 to the power 100 is 31। तो देखा हमने किस तरह से पता किया नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी इसमें, यूजिंग लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब देखिए एक नंबर कंसिडर करते हैं 2 टू द पावर -100। ठीक है, ये आपको दिख रहा है एक बहुत ही छोटा नंबर है। 2 टू द पावर -100 का मतलब हो गया 1/2 टू द पावर 100, राइट।
और अब देखिए जैसे 1/10 की बात करें तो उसे हम 0.1 लिख सकते हैं, 1/100 की बात करें तो उसे हम 0.01 लिख सकते हैं, 1/1000 की बात करें तो उसे हम 0.001 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हम ये देख पा रहे हैं ना कि जैसे जैसे हम डिनोमिनेटर को बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे पॉइंट के बाद जीरोस बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ जीरोस बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पॉइंट के बाद एक जीरो था, फिर 2 जीरो आए, तो जब हम बढ़ा करके इसको 2 टू द पावर 100 तो बहुत ही बड़ा नंबर है, जब ये लिखेंगे तो 1/2 टू द पावर 100 या हम इसको 2 टू द पावर -100 भी पढ़ सकते हैं। तो ये तो क्लियर हो जाता है कि इसमें इसकी जो भी वैल्यू होगी वो कुछ इस टाइप की होगी कि पॉइंट के बाद बहुत सारे जीरोस आएंगे, कितने आएंगे ये अभी हमें नहीं पता, फिर उसके बाद कुछ नॉन जीरो नंबर्स आना शुरू हो जाएंगे। अब इसके बाद आगे जीरो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, बट सवाल आपसे ये पूछा जाए कि इस 2 टू द पावर -100 में इस डेसिमल के बाद कितने जीरोस आएंगे पहला नॉन जीरो नंबर शुरू होने से पहले, पहला नॉन जीरो नंबर शुरू होने से पहले और डेसिमल के बाद कितने जीरोस आएंगे ये आपको बताना है 2 टू द पावर -100 में। समझ आया क्या सवाल है? अब देखिए इसको क्या कैसे करेंगे, बिल्कुल जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, इसको मैंने x मान लिया, लेट x इक्वल्स टू 2 टू द पावर -100 और अब हम दोनों तरफ इसमें log ले लेते हैं बेस 10 के साथ, तो log x टू द बेस 10 इज इक्वल टू log 2 टू द पावर -100 विद बेस 10। ठीक है, और अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं ना -100 मल्टीप्लाइड बाय log 2 टू द बेस 10, और जैसे कि मैंने आपसे पिछले क्वेश्चन में भी कहा था कि log 2 टू द बेस 10 की वैल्यू आप याद रखिए जो कि होती है 0.3010। ठीक है, और अब इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करो विद माइनस साइन तो ये बन जाएगा ना -30.10। अब ये सोचिए कि -30.10 अगर कोई नंबर है तो वो कौन से दो इंटीजर्स के बीच में आता है? सोच के देखिए, -30.10 कौन कौन से इंटीजर्स के बीच में आता है? -31 एंड -30। छोटा नंबर है -31 और बड़ा नंबर है -30, यानी कि ये नंबर किसकी वैल्यू आई है? ये log x की वैल्यू आई है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि log x टू द बेस 10, जैसे कि log x टू द बेस 10 हमारे पास ये नंबर आया और इसकी रेंज अभी हमने देखी कि इसके ये जो नंबर है ये कौन से दो इंटीजर्स के बीच में आता है? -31 और -30 के बीच में आता है। ठीक है, अब देखो यहां से हम लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि log का बेस 1 से बड़ा है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी यही वाला कंटिन्यू होगा। यहां आ गया x, यहां 10 टू द पावर -30 और यहां 10 टू द पावर -31, साइन ऑफ इनइक्वालिटी यही वाला कंटिन्यू होगा, राइट। अब देखिए x मतलब कि 2 टू द पावर -100, ये 10 टू द पावर -31 से 10 टू द पावर -30 के बीच में। तो अब इसमें पता करते हैं कि कितने जीरोस आएंगे डेसिमल के बाद। तो देखो उसको हम एक दो एग्जांपल में पहले पैटर्न देखते हैं। अगर 10 टू द पावर -2 और 10 टू द पावर -1 के बीच में कोई नंबर है तो उसमें कितने आएंगे पहले ये सोचते हैं। 10 टू द पावर -2 का मतलब हो गया 0.01, राइट। 10 टू द पावर -2 इज 1/100 तो 0.01, और 10 टू द पावर -1 का मतलब हो गया 0.1। ठीक है, तो 0.01 से 0.1 के बीच में जो नंबर्स आएंगे वो कैसे होंगे? 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, यानी उनमें डेसिमल और पहले नॉन जीरो के बीच में कितने जीरोस आ रहे हैं? एक जीरो आ रहा है। तो इस केस में हमने देखा कि एक जीरो आ रहा है डेसिमल के बाद और नॉन जीरो नंबर शुरू होने से पहले। मान लो कि ये लिखा है 10 टू द पावर -4 और 10 टू द पावर -3, इनके बीच में जो नंबर्स है, तो 10 टू द पावर -4 का मतलब हो गया 1/10,000 और ये हो गया 1/1000, तो ये हो जाएगा 0.001। ठीक है, अब देखिए 0.0001 से 0.001 के बीच में कैसे नंबर्स आएंगे? 0.0002, 0.0003, यानी कि जितने भी नंबर्स आएंगे इस रास्ते में उनमें पॉइंट यानी डेसिमल के बाद 3 जीरोस आएंगे, यानी कि इतने। तो इससे हमें पता चल रहा है ना कि इन दोनों के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे उनमें डेसिमल के बाद 3 जीरोस आएंगे, इनमें जितने भी होंगे उनमें डेसिमल के बाद 1 जीरो आएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं ना कि इनमें जितने भी होंगे उनमें डेसिमल के बाद 30 जीरोस आएंगे। तो यहां हम कह सकते हैं कि इसमें ये जो नंबर ऑफ जीरोस यहां पर है, मान लो क्वेश्चन ये है कि ये n है, तो ये n क्या है? तो n क्या है?
30, यानी डेसिमल के बाद और पहला नॉन जीरो नंबर शुरू होने से पहले कितने जीरोस आएंगे? 30 जीरोस आएंगे। तो ये देखा आपने, हमने लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी को किस तरह से इन क्वेश्चंस में अप्लाई करके सॉल्व किया। सो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन को आप नोट करके एक बार खुद वापस कीजिएगा, और अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।